श्री राधे राधे। भक्तों, जो महान सात्विक हृदय के भक्त लोग होते हैं उनको भगवान का अनुभव कहाँ कहाँ होता है कुछ कहा नहीं जा सकता है। प्रत्यक्ष दर्शन केवल मंदिर में नहीं, भक्तों के अंदर भी होता है, उनको संतों के अंदर भी होता है, और फिर उनको अपने सब स्वार्थ छोड़ देने पड़ते हैं, पीछे रह जाते हैं और वो परमार्थ पथ पर चल पड़ते हैं आगे। भाई जी अर्थात श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के जीवन में भी यही था। कुल 35 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना सब व्यापार छोड़ दिया और 11 अगस्त 1927 सन 1927 11 अगस्त को व्यापार से मुक्ति प्राप्त करके शुद्ध परमार्थ के लिए चल पड़े। बंबई से दिल्ली के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन से आए और फिर दिल्ली से गोरखपुर के लिए प्रस्थान किया। कल्याण प्रारंभ किया गया था बंबई से, और उसके बाद फिर बंबई से आने के बाद फिर तो गोरखपुर से सब कुछ किया था। उनको दर्शन कैसे कैसे मिलता था आप आश्चर्य करेंगे कि उनको एक दिन प्रत्यक्ष जयदयाल गोविंदका जी के शरीर में भगवान राम जी दिखलाई पड़ने लगे। मैं आपको सुनाया था प्रभु कृपा से शिमलापाल गांव जो बंगाल में था, जहां वे नजरबंद किए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, वहां उनको विष्णु भगवान का दर्शन मिला था। दर्शन तो कई बार मिले, लेकिन एक बार तो उनको गोविंदका जी अर्थात सेठ जी जो कहे जाते थे, वो राम जी के रूप में दिखलाई पड़ने लगे और उन्होंने अधिकतर अकेले ही दर्शन होता है भक्तों को, लेकिन वो उस समय कई लोग थे और उन्होंने खुली आंखों से देखते हुए कहा, किसी को दर्शन करना हो तो आप मेरे पास आकर दर्शन करें, ये भगवान के चरण, और मैं स्पर्श करता हूं, आप लोग भी स्पर्श करें। इतना कहकर के वे जोर से हाथ बढ़ा करके आगे चले और सेठ जी के दाहिने चरण को पकड़कर फिर बाह्य ज्ञान शून्य होकर के मूर्छित होकर के गिर पड़े। अर्थात उस अवस्था में उनको जयदयाल गोविंदका जी के चरण, भगवान राम जी के चरण दिखलाई पड़ रहे थे। मूर्छावस्था में भगवान इनको डाल करके कितने कितने प्रकार के दर्शन देते थे। मूर्छावस्था में ही बोल रहे थे, लेटे लेटे बेहोशी की हालत में बोल रहे, शेष शैया पर वे लेटे हैं, भगवान को देख रहे थे, शेष शैया पर लेटे हैं, प्रसाद रखा है, आपको याद है ना कितने पेड़े थे, कितने लड्डू थे। कमरे के बाहर की तरफ ओम लिखा हुआ था, उसे देखकर भाई जी बोले, देखो ओम के अंदर भगवान बैठे हैं, यहां से कहां जाएंगे, सुंदर बहुत हैं, ओम के अंदर बैठे हैं, देखे तो सही कैसा सुंदर स्वरूप है, प्रकाश ही प्रकाश चारों तरफ हो रहा है, आपकी जगह भी वही है, मेरी जगह भी वही, जाएंगे कहां वे। आकर के हाथ पकड़कर यहां तक पहुंचा गए, फिर तो चले गए, कहीं नहीं जाएंगे, सब जगह वही हैं। भक्तों, इस प्रकार से उनको गोरखपुर में दर्शन होने लगा। आपको तीर्थों का महत्व तो मालूम है, लेकिन तीर्थों से भी ज्यादा भक्त के हृदय का महत्व होता है। भक्तों, भक्त के हृदय में जब प्रेम का प्रकटीकरण होता है तो प्रेम के ज्वार में उसको दुनिया में कहीं भी हो भगवान का दर्शन ही होता है। प्रत्यक्ष उन्होंने देखा भगवान को प्रसाद पाते हुए, लड्डू पेड़े दूध सब भगवान खा रहे थे और देखा उन्होंने, फिर अपने हाथ में लिया और सब लोगों से कहा
भगवान का प्रसाद बांटो। बेहोशी की हालत में कई बार उनको इस प्रकार के दर्शन हुआ करते थे और वो उस दर्शन को अनजान में मुख से बोलते थे। सेठ जी अर्थात गोयंदका जी बताए लोगों से कि जिसके द्वारा भगवत भक्ति के प्रचार की अधिक संभावना होती है उसी को भगवान इस प्रकार दर्शन देते हैं। दर्शन तो और भक्तों को भी देते हैं, परंतु सबके सामने इस प्रकार से दर्शन अपने खास भक्ति प्रचारक भक्तों को ही देते हैं। जैसे हनुमान प्रसाद जी को दर्शन दिया, क्योंकि भगवान की भक्ति के विशेष प्रचार के लिए प्रभु के द्वारा भेजे हुए हैं। भक्तों, गोरखपुर शहर के बाहर कांति बाबू का बगीचा था। दक्षिण तरफ के कमरे के पास वाला बीच का बड़ा कमरा, वहां उस समय पोद्दार जी रह रहे थे। वहां प्रातःकाल करीब 7:30 बजे सत्संग के समय कई लोग थे। उनमें से कुछ के नाम बताते थे कि चेत राम जी, बद्री प्रसाद जी, रामेश्वर जी, घनश्याम दास जी, ये लोग थे, शंकर लाल जी आदि। ध्यान लोग कर रहे थे, लेकिन ध्यान करने के बीच में पोद्दार जी को प्रत्यक्ष दर्शन हुआ और भगवान विष्णु प्रकट हो गए, आकाश में खड़े हुए थे। करीब 5-6 मिनट तक दर्शन होते रहे और उन्होंने बाद में बताया कि मुझसे बोला ही नहीं जा रहा था कुछ, मेरी वाणी बंद हो गई थी। उनके मुखारविंद और नेत्रों से कृपा झलक रही थी, जैसे पिता अपने पुत्र को और मित्र अपने मित्र को स्नेह और प्रेम की दृष्टि से देखता है, ऐसा भाव प्रत्यक्ष प्रतीत होता था। ये भी अनुभव हो रहा था कि भगवान कुछ कहना चाहते हैं और फिर भी उनकी या मेरी जब कभी इच्छा हो पधार कर दर्शन देने के लिए ऐसा संकेत कर रहे हैं। और कुछ समय बाद अकस्मात दर्शन हो गए, अंतर्धान हो गए और दिन भर उसी आनंद में वो झूमते रहे। जो हमने बताया आपको, कांति बाबू का बगीचा गोरखपुर में, वहां उनको कई बार दर्शन मिला था और मजदूरों का सभी काम करते थे, वो सारी सेवा करते थे, भगवान के ध्यान में भजन में रहते थे और सेवा कार्य अपने हाथ से भी करते रहते थे। वो कहते थे कि जो इस प्रकार के अनुभव होते हैं प्रेमी भक्तों को ही बताना चाहिए, जन सामान्य को पूरा नहीं बताना चाहिए, केवल संकेत मिल जाए इतना ही बताना चाहिए और प्रेमी भक्तों को पूरा बताना चाहिए, जिससे उनके जीवन में इतना उत्साह बढ़े कि वो प्रभु के दर्शन के पात्र बन जाएं और उनको भी ये लाभ प्राप्त हो। भक्तों, मैंने प्रभु की कृपा से आपको सुनाया था कि दादी का मन रखने के लिए जब पहली दूसरी पत्नी समाप्त हो गई तो तीसरे से विवाह करना पड़ा था पोद्दार जी को, दादी का मन रखने के लिए। और यही पत्नी, जिनका नाम था रामदेई बाई, ये रतनगढ़ से गोरखपुर पहुंची और भाई जी को भगवान विष्णु के साक्षात दर्शनों की सारी बातें उन्होंने भी सुनी। ये जीवन भर साथ दी थी, इनका बहुत महान थी रामदेई बाई। और ये सोचती थी कि भगवान के साक्षात दर्शनों के बाद तो व्यक्ति संसार को भूल जाता है, उससे भगवान के अलावा किसी से कुछ मतलब नहीं रहता, अतः मेरे जीवन का क्या होगा। वो अपने पति के विषय में सोचती थी, हनुमान प्रसाद जी के विषय में, कि अब भगवान का दर्शन उनको हो गया, कई बार हो गया, तो अब मेरे जीवन का क्या होगा, क्योंकि अब तो मुझको भूल जाएंगे। कभी कभी उन्हें सूनापन सा लगता और आंखों में आंसू आ जाते। एक दिन उनको रोते हुए देखकर भाई जी ने पूछा, तुम रोती क्यों हो, क्या बात हुई? तो उन्होंने उत्तर दिया, रोऊं नहीं तो क्या हंसूं? आपको भगवान के साक्षात दर्शन हो गए पर मेरा संसार तो समाप्त हो गया। भाई जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे
मैं तो तेरे लिए वही हूं जैसा पहले था। इतना कह करके भाई जी ने उनके सिर पर अपना हाथ रख दिया और उसी समय एक विलक्षण चमत्कार हुआ कि उन्हें भी चतुर्भुज भगवान विष्णु के दर्शन होने लगे। पोद्दार जी की धर्मपत्नी को, रामदेव जी को। और इतना ही नहीं, लगातार कई महीने तक यह क्रम चालू रहा कि चलते फिरते घर का काम करते उन्हें उसी रूप में दर्शन होते रहते। बाद में बंद हो गए फिर, लेकिन कई महीने तक लगातार दर्शन होते रहे। इसी तरह एक बार वे भाई जी के साथ काशी गई थी, तो स्नान आदि के बाद भाई जी तो कल्याण के प्रूफ देखने में लग गए। भक्तों, ये जनहित का बहुत बड़ा कार्य था। कल्याण पत्रिका तैयार करना, प्रूफ देखना, छापना, बड़ा भारी काम था। ये पूरे विश्व के कल्याण का कार्य था, इसलिए नाम ही कल्याण रखा था। और भाई जी इस सेवा कार्य में जब लगे रहते थे, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि भगवान भी इस कार्य में लगते थे। ऐसा महान कार्य जो सच्चा परोपकार का होता है, उसमें ठाकुर जी को भी आनंद आता है और भक्त की सहायता करते हैं। तो पोद्दार जी काशी में थे तब भी कल्याण के प्रूफ अपने साथ रखते थे और उसको चेक करते रहते थे, उसको पूर्ण शुद्ध बना के तब छपवाना। तो जो उनकी धर्मपत्नी थी, उन्होंने भाई जी से कहा कि बाबा विश्वनाथ और मैया अन्नपूर्णा के दर्शन करा दीजिए। तो भाई जी ने उत्तर दिया कि मुझे अभी जरूरी प्रूफ देखने हैं, अतः मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा। कई बार कहने पर भी जब भाई जी ने स्वीकार नहीं किया, तो वे उदास होकर कमरे में चली गई। अब आप देखिए भक्तों, भगवान की सेवा और भगवान की भक्ति, इन दोनों में से आप किसी को छोटा मत समझना। भाई जी भगवान का दर्शन करते थे, लेकिन उनकी सेवा को बहुत महत्व देते थे। और ये कल्याण की पत्रिका जो थी, इसका प्रूफ देखना, इसको छपवाना, ये प्रभु की सेवा का कार्य था। आप कहेंगे प्रभु के लिए कल्याण क्या महत्वपूर्ण है? कल्याण तो एक पत्रिका है, भक्तों के काम की, भगवान क्या करेंगे उसका? कई लोग समझते हैं कि डायरेक्ट भगवान की सेवा करना ही सेवा होती। ऐसी बात नहीं है भक्तों। भगवान के भक्तों की आप सेवा करोगे तो प्रभु उसको अपनी सेवा मानते हैं। भगवान के भक्तों की जो भी आप सेवा करेंगे, भगवान उसे अपनी सेवा मानते हैं। और ये कल्याण की पत्रिका को प्रूफ देखना, ये सब छपवाना, इंतजाम करना, ये सब भाई जी की सेवा कार्य के अंतर्गत था। तो इसलिए वो बोले कि मैं विश्वनाथ जी और अन्नपूर्णा जी तो नहीं जा पाऊंगा, मेरे पास बहुत जरूरी प्रूफ देखने हैं। हाँ, आप किसी दूसरे के साथ जाना चाहें तो भले जाएं, मैं तो नहीं जा पाऊंगा। किंतु इनकी धर्मपत्नी जो रामदेवी बाई जी थी, उन्होंने कहा मुझे दूसरे के साथ नहीं जाना। कई बार कहने पर भी जब भाई जी ने स्वीकार नहीं किया और वे उदास होकर अपने कमरे में चली गईं, मन में कहने लगी कि यहां आकर भी दर्शन नहीं कर सकी। दुखी होकर कहने लगी कमरे में कि मैं यहां आकर भी दर्शन नहीं कर सकी। बस महाराज, इतना बोलना ही था कि इतने में ही बाबा विश्वनाथ और मैया अन्नपूर्णा माता के सम्मुख साक्षात प्रकट हो गए कमरे में और बोले, तुम उदास क्यों हो रही हो? तुम हमारे दर्शन को ही तो जाना चाहती थी, लो हम तुम्हारे सामने आ गए, अब दर्शन कर लो। इस तरह से दर्शन दे करके थोड़ी देर तक खड़े रहे प्रभु सम्मुख बाबा विश्वनाथ जी अर्थात शिव जी और माता अन्नपूर्णा। मंदिर में जाने पर भी वो दर्शन नहीं मिल सकता था जो उनके कमरे में प्रत्यक्ष दर्शन मिला। उसमें उनकी भी श्रद्धा, और सबसे बड़ी बात की वे धर्म पत्नी थी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की, और वो इतने महान भगवत भक्त और प्रभु के सेवक थे कि भगवान स्वयं उनके कमरे में ही प्रकट होकर उनको दर्शन दिए। इस प्रकार से पत्नी के ऊपर भी पूरी कृपा हुई थी। भक्तों, श्री
पोद्दार जी भारतवर्ष के प्रमुख उद्योगपति श्री घनश्याम दास जी बिड़ला के बचपन के मित्र थे। और जब उन्होंने ये घटना किसी के माध्यम से सुनी कि काशी में उनकी पत्नी को प्रत्यक्ष भगवान शिव जी ने, अन्नपूर्णा जी ने कमरे में प्रकट होकर दर्शन दिया, तो घनश्याम दास जी बिड़ला प्रसन्न तो बहुत हुए कि पोद्दार जी महान है, उनकी पत्नी भी महान है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को गुप्त रखना चाहिए, ऐसी घटनाओं को इस प्रकार प्रकट नहीं करना चाहिए। तो शेष जी गोयंदका जी ने इसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि आपको भगवान के दर्शन के विषय में जो पता चला वो ठीक ही पता चला है। चतुर्भुज विष्णु भगवान का दर्शन पोद्दार जी को मिला और उनकी पत्नी को काशी विश्वनाथ भगवान अन्नपूर्णा का दर्शन मिला, ये बात ठीक है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हर साधक की बात अलग होती है, हर साधक को प्रकट नहीं करना चाहिए, किंतु पोद्दार जी की स्थिति उतनी ऊंची, सेठ जी ने लिखा था, पोद्दार जी की स्थिति इतनी ऊंची कि भगवान ने उनको निजी सेवा में लिया है, इसलिए उनका अनुभव जगत के कल्याण का साधन है। ये उन्होंने बिड़ला जी को समझाया, गोयंदका जी ने। गोरखपुर में निवास की जगह कई बार बदलनी पड़ी थी पोद्दार जी को, क्योंकि वहां सही स्थान जल्दी मिलता नहीं था, टूटा फूटा खपड़ैल ऐसी जगह मिलती थी उस समय। अब ये बात उस जमाने की भक्तों, आज के गोरखपुर की नहीं है। उस समय टूटे फूटे खपड़ैल मिलते थे रहने के लिए। गोरखनाथ मंदिर के आसपास में कहीं मकान किराए पर कुछ दिन के लिए लिया था। और कल्याण के विकास में भाई जी की आध्यात्मिक स्थिति ही मुख्य हेतु थी। उनका जीवन भगवत विश्वास, भगवत प्रेम, भगवत भक्ति, ज्ञान एवं निष्काम कर्म का मूर्तिमान आदर्श। इसलिए इस पवित्र सेवा कार्य में लगे हुए थे। जो दैवी संपदा का वर्णन भगवान ने किया 16वें अध्याय में गीता जी में, वो सारे गुण पोद्दार जी के अंदर थे। उनका जीवन पवित्र वाणी, पवित्र लेखनी, पवित्र दृष्टि, पवित्र विग्रह से नित्य निरंतर भगवत रस की विश्व पावनी अखंड सुधाधारा प्रवाहित होती रहती थी और वो जगत के जीवों को सहज ही अमृत प्रदान करती थी। यही हेतु था कि कल्याण का छोटा सा पौधा सहज रूप से विकसित होता हुआ संपूर्ण विश्व की जनता जनार्दन की सेवा करने लग गया था। भगवान ने श्री पोद्दार जी को आदेश किया कि तुम्हारे द्वारा कल्याण पत्रिका का जो कार्य चल रहा है बहुत अच्छा है, लेकिन मेरी इच्छा है कि तुम भगवान नाम प्रचार करो। जब भगवान ने कहा कि मेरी इच्छा है कि भगवान नाम प्रचार करो, तब पोद्दार जी भगवान नाम प्रचार में लग गए। अपने निवास पर नित्य प्रति संकीर्तन करने लगे और बहुत से भक्त लोग उनके साथ लगे। भगवान का नाम कीर्तन करने से जो लाभ होता वो सब बताते थे वो समय समय पर। कहते थे सभी जीव जंतु पवित्र हो जाते हैं, कीर्तन की महिमा अनिर्वचनीय है। कई बार भाई जी खड़े होकर प्रेम से नृत्य के साथ कीर्तन कराते और गोरखपुर के अतिरिक्त बाहर भी जाते। आसाम में हावड़ा स्टेशन पर सैकड़ों प्रेमी जन भाई जी के दर्शनों को लालयित हो रहे थे। स्टेशन से ही उमंग पूर्वक कीर्तन करते हुए पैदल ही भाई जी के साथ सब लोग जुलूस की तरह बांस तल्ला गली में गोविंद भवन पहुंचे और गोविंद भवन ठसाठस भरा हुआ था। वहां भाई जी का चित्त आकर्षक भाषण हुआ और भाषण के बाद कई प्रेमी जनों ने भाई जी से भगवान का दर्शन कराने की प्रार्थना की, क्योंकि लोगों को विश्वास था कि करा सकते हैं दर्शन। बहुत आग्रह करने पर भाई जी ने जोशीले शब्दों में कहा
कि जो सच्चे हृदय से भगवान का दर्शन करना चाहता हो वो खड़ा हो जाए। और ये अमोघ वाक्य न जाने किस भगवत प्रेरणा से निकला था। उस समय सब लोग बैठे थे, केवल डूंगर मलजी लोहिया खड़े थे, वो भी तुरंत बैठ गए। अब आप सोचिए, कोई भी खड़ा नहीं हुआ। इसी प्रकार कई स्थानों पर इस तरह की घटनाएं भाई जी के जीवन में हुई थी। अर्थात दैवी शक्ति ऐसी थी कि जो पात्रता के विपरीत चेष्टा नहीं होने देती थी, क्योंकि भगवान को तो पता रहता था कि दर्शन का अधिकारी कौन है। तो इसलिए उनकी शक्ति के सम्मुख लोग मनमानी नहीं कर पाते थे। ठाकुर जी जिसको दर्शन देते थे स्वप्न में या प्रत्यक्ष, उसके लिए भगवान का ही विधान होता था चयन करने का। मैं आपको पहले सुना चुका हूं कि गांधी जी के आंदोलनों में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी भाग लेते थे। तो गांधी जी के आंदोलनों में एक था नमक सत्याग्रह। तो उस नमक सत्याग्रह में भाई जी जाना चाहते थे। गांधी जी ने लिखा था कि तुम मेरे पास आ जाओ और इस सत्याग्रह में भाग लो। लेकिन गोयंदका जी ने कहा कि अब उसमें भाग मत लो, तुम नमक सत्याग्रह में तुम भाग नहीं लो, क्योंकि तुमने भगवान की जो सेवा प्रारंभ की है गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा, हरिनाम संकीर्तन की सेवा, कल्याण की सेवा, इस सब में बाधा पड़ जाएगी। तो इस प्रकार से पोद्दार जी को सेठ जयदयाल गोयंदका जी ने रोक लिया और नमक सत्याग्रह में भाग नहीं लेने दिया। भक्तों, भाई जी अपने प्रवचन में कई बार कहा करते थे कि भगवान की लीला शक्ति इतनी विलक्षण है कि भगवान कब क्या संकल्प करें कि उसकी सारी व्यवस्था पहले से ही रहती है। एक प्रसंग वो बताया कि सन 1931 में महामना मदन मोहन मालवीय जी का भाई जी से संबंध बहुत ही निकट का था। तो बंबई में रहते समय उनके लड़कों में भी निकटता हो गई थी। तो उनके भतीजे श्री कृष्णकांत मालवीय उस समय नैनी जेल में थे। वहां से उनको बस्ती जेल में भेजने का आदेश मिला। नैनी से बस्ती जाने का रास्ता गोरखपुर होकर ही था। तो उन्होंने भाई जी को तार दिया कि 10 व्यक्तियों सहित बस्ती जाते हुए गोरखपुर स्टेशन पर शाम को पहुंच रहा हूं, आप भोजन की व्यवस्था कर दीजिएगा। महाराज तार 10 बजे गीता प्रेस गोरखपुर पहुंचा और भाई जी उस समय एक पुराने से बगीचे में रह रहे थे। अब टाइम बिल्कुल नहीं था उनके पास, न सवारी का कोई इंतजाम था। वो सोचे कि पैदल जाऊं, लेकिन पैदल चलने का टाइम नहीं था। किंतु प्रभु ने क्या इंतजाम किया कि गाड़ी लेट हो गई, ट्रेन लेट हो गई और एक व्यक्ति अचानक, जिसको कोई सूचना नहीं दी गई थी, एक इक्का में जो तांगा होता है, आया और वो मिठाई, फल, पूड़ी, साग सब ले करके आया। भाई जी सोच रहे थे कि ये सब भोजन बनने में तो ट्रेन का टाइम भी निकल जाएगा, मैं कैसे लेके पहुंचूंगा 10 लोगों का भोजन। और न जाने कहां से वो तांगे वाला आया था इतना भोजन लेकर के, और ठीक टाइम पर स्टेशन पर 10-12 व्यक्ति पेट भर के भोजन खा सके इतना लेके पहुंच गए, सबको भोजन करा दिया। उन्होंने बताया कि ये तांगा वाला कोई नहीं था, ये ठाकुर जी थे जो अचानक अपरिचित अनजान व्यक्ति बन करके आ गए थे और सारा इंतजाम किया था। इस तरह से उनकी बहुत लीलाएं हैं भक्तों, आगे मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज मैं यही प्रणाम इनको करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।